मालूमात के हवाले से अपना मुकालमा पेश करें। एक बहुत ही खूबसूरत नज़म एक्शन लौट के आजा मेरी माँ बहुत ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है, बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और इसी तरह काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, ये नज़म एक्शन भी बहुत ही दिलचस्पी का बाइस होगी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इससे कुछ सीखेंगे और इन बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? अजीज भाई, मैं मख्तब दारुल ईमान के जलसे में जा रहा हूँ। अजीज भाई, आप ये बताओ कि इस जलसे में कहाँ कहाँ से उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे? अजीज भाई, मुख्तलिफ जगह से उलमाए दीन तशरीफ ला रहे हैं, मदरसा मील खेड़ला से। क्या आप भी इसी मकतब में पढ़ते हो जिसमें जलसा हो रहा है? जी हाँ, मैं भी इस मकतब का अदना से तालिब इल्म हूँ और कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कुरान करीम में ही से मुतअल्लिक बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ अलिफ कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 48,872 अलिफ है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ बा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 11,428 बा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ ता कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 10,199 ता है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ सा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 10,277 ता है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ जीम कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 3,273 जीम है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ हा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 3,993 हा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ खा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 1,416 खा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ दाल कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 5,642 दाल है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ दाल कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 4,699 दाल है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ रा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 11,799 रा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ जा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 1,500 जा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ सीन कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 5,891 सीन है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ शीन कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 2,253 शीन है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ स्वाद कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 2,013 स्वाद है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ स्वाद कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 1,600 स्वाद है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ क़ा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 1,642 ज़ा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ ज़ा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 842 ज़ा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ ऐन कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 9,220 आइन है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ गाइन कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 2,208 गाइन है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ पा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 8,804 गाइन है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ काफ कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 9,500 काफ है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ काफ कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 6,1104 काफ है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ लाम कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 3,423 लाम है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ मीम कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 26,135 मीम है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ नून कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 26,560 नून है। अच्छा, ये बताओ पूरा कुरान करीम में हुरूफ वाव कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 25,535 मीम है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ गोला कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 19,570 गोल है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ हमजा कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 4,115 हमजा है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में हुरूफ या कितने हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम में 25,919 या है। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में कितने नुक्ते हैं? अजीज भाई, पूरा कुरान करीम 1,05,684 नुक्ते हैं। अच्छा, ये बताओ कि पूरा कुरान करीम में तमाम हुरूफ कितने हैं?
अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 3,22,600 तमाम हुरूफ हैं। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में ज़बर कितने हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 53,243 ज़बर है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में ज़ेर कितने हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 39,582 ज़ेर है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में पेश कितने हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 8,804 पेश है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में मद कितने हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 1,771 मद है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में तशदीद कितने हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 1,253 तशदीद है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितने पारे हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 30 पारे हैं। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितनी रुकू है? अजीज भाई पूरा कुरान करीम 540 रुकू है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितनी आयत है? अजीज भाई पूरा कुरान करीम में 6,666 आयत है। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितने सजदे हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम 14 सजदे हैं। अच्छा ये बताओ कि पूरे कुरान करीम में कितने सकते हैं? अजीज भाई पूरा कुरान करीम 4 सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शमीम भाई ने इन बच्चों के लिए 20-20 रुपए का इनाम दिया है। अल्लाह ताला देने वालों को बेहद कबूल फरमाए। और बहुत जल्द मेरी गुजारिश है कि नजराना फिजा हाजी आजम आयशा ये बच्चियां स्टेज पर आए और वाजिबात नमाज की सुन्नत वगैरह के मुतालिक कुछ सवालात मेरे हाथ में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन बच्चियों की मेहनत किस तरह से है और इन्होंने कितनी मेहनतें की हैं। मकरूह चीजें नमाज में मकरूहात कितने हैं? 26। उसमें से तीसरे नंबर पे क्या है? कपड़े या बालों को समेटना, अपने कपड़े या बालों से खेलना। नमाज में जो 26 मकरूहात हैं उनमें से 11 नंबर पर क्या है? नंबर 11 कमरे कूल्हे पर हाथ रखना। 8वें नंबर पर क्या है? 8वें नंबर पर क्या है? बालों को सर पर जमा कर जूड़ा बांधना। ये बिल्कुल सही जवाब है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। और जो अगले सवालात मैं पूछ रहा हूं ये दूसरी जमात से पूछ रहा हूं, तो दूसरी जमात की बच्चियां इसके जवाब देंगे। नमाज के मुस्तहबात, नमाज में कितने मुस्तहबात हैं? 5। उनमें से नंबर 1 क्या है? तकबीर तहरीमा के वक्त आस्तीनों से दोनों हथेली निकाल लेना। नंबर 5 पर क्या है? जमाई में मुंह बंद रखना। नंबर 3 पर क्या है? कयाम में सजदे की जगह पर रुकू में कदमों के दरमियान कायदे में अपनी गोद में सलाम के वक्त कंधों पर नजर रखना। और इन बच्चियों के भी बिल्कुल जवाब दोस्त, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। नमाज के वाजिबात से मुतालिक सवालात हैं। पहला वाजिबात नमाज क्या है? ईमान में मुनफरद फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। दूसरे नंबर पर वाजिब क्या है? नंबर 2 सूरत मिलाना। 7वें नंबर पर क्या है? नंबर 7 कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 9 पर क्या है? नंबर 9 दोनों कायदों में तसाहुद पढ़ना। और इन बच्चियों के भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। नमाज की सुन्नतें बाजमात से सवाल पूछ रहा हूं। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? 20। उनमें से 5वें नंबर पर क्या है? दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाप के नीचे बांधना। और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, एक बार जोरदार ये बहुत सारे सवालात हैं और वक्त मुझे याद नहीं देता। ये सब झलकियां थी जितने मैंने सवालात पूछे, इन बच्चियों ने उनके जवाब दिए। मैं इन बच्चियों को, इनके माँ बाप को, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक बार इनके लिए और फिर से आप जोरदार तरीके से तालियां बजाएं। और ये प्रोग्राम यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए दावत देता हूँ। एक नज़म एक्शन है लौट के आजा मेरी माँ, जिसमें सानिया और आफरीन ये बच्चियां हैं। मेरी गुजारिश है कि ये बच्ची स्वीट मम्मा स्वीट मम्मा स्वीट मम्मा स्वीट मम्मा वबिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैनि इहसाना। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी
तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। जब मैं रूठा करती थी तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। जब मैं रूठा करती थी तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूंगी अब मैं बया। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूंगी अब मैं बया। कोई न समझे दिल की जुबां, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं बीमार जो पड़ती थी, नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ती थी, नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाए मुझे दवा। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाए मुझे दवा। बाहों में ले ले मुझे सरा, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। ढूंढूं तुझे मैं कहाँ कहाँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना आई है, तेरे गुजर जाने के बाद कब्र पे नजर जमाई है। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ ना
मेरी आंखें नम बढ़ जाते थे तेरे गम देख ले मेरी आंखें नम बढ़ जाते थे तेरे गम। देख माँ देख तेरी बेटी रो रही है, आजा माँ आजा आंसू पूछने आजा यहाँ लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, I love you my sweetheart मम्मा। रूहानी अफसरुदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसरुदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता, तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता, पढ़ के बख्शूंगी कुरान लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart मम्मा, 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 I love you my sweetheart मम्मा। माशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम इन बच्चियों ने माँ के हवाले से किया। और ये सही बात है कि माँ जितनी कुर्बानियाँ अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान और परिवार के लिए देती है, शायद ही कोई ख़ानदान का फ़र्द हो जो उस तरह से कुर्बानियाँ अपने ख़ानदान और परिवार के लिए देते हों। तो यकीनन माओं का बहुत बड़ा एहसान है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। मुबारक को मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आए। मुबारक वलद साहून जिनकी तकरीर का उन्वान है मौत की याद। और इस बीच में जावेद भाई ने 200 रुपये इन बच्चों के लिए इनाम दिया, अत्ती भाई ने 100 रुपये दिए, आरिफ भाई छपरा से 100 रुपये दिए, मास्टर ताहिर साहब जिनकी मनीषा पब्लिक स्कूल है उन्होंने 1051 रुपये बच्चों के लिए इनाम दिए, भाई अशरफ ने 200 रुपया। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वक़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। जिंदगी एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान वो चीज है जिस पर सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक हैं। जो भाई को बहन से और बहन को भाई से, जो बहन को भाई से जुदा कर देती है, जो बच्चों को माँ बाप से और माँ बाप को बच्चों से अलग कर देती है, जो सच्चे दोस्तों के दरमियान गम का पहाड़ खड़ा कर देती है, जो समुद्र के मोजे में भी आ जाती है और जंगलों के सन्नाटे में भी, जो कोठी बंगला और महफूज किले में भी आ जाती है और आसमान में उड़ते हुए रॉकेट और जहाज में भी ना उसकी पकड़ से बड़े बड़े मनसब ओहदे वाले महफूज है। ना ही अमीर दौलतमंद रात के अंधेरे और दिन के उजाले उसके लिए बराबर है, और ना ही उसे
चांद जैसे हसीन और खूबसूरत चेहरे पर तरस आता है, और ना ही दौरा सिकंदर रुस्तम जैसे पहलवानों की ताकत से खौफ खाती है। आलिम हो जाहिल, मुस्लिम हो काफिर, वे सबके ताक में रहती है। बड़े बड़े साइंसदां, डॉक्टरों और माहिरीन फन पर उसकी नजर है। ना जाने कितने घरों को उजाड़ा और बर्बाद किया, ना मालूम कितने प्लान और मंसूबे उसके सामने फेल हो गए। बड़े बड़े सुरमाओं को भी उसने ठिकाने लगा दिया। नमरूद की बादशाहत और कारून की दौलत और फिरौन का तकब्बुर उसने खाक में मिला दिया। हिलाको और चंगेज खान जैसे जालिमों को भी उसने नहीं बख्शा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कलीम और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे साबिर को भी उसने नहीं छोड़ा। इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह और इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह को भी उसने नहीं छोड़ा। हत्ता के हबीबुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चीज हाजिर हुई। जी हाँ, यही वह चीज है जिसे हम और आप मौत कहते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, ये दुनिया दारे पानी है जो आता है सो जाता है। ये दुनिया दारे पानी है जो आता है सो जाता है, न इसमें अंबिया ठहरे न इसमें औलिया ठहरे। प्यारे दोस्तों, मौत अल्लाह का अटल फैसला है। कुरान करीम में खुदा अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कोई जमीन में है फना होने वाला है। नीज फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। नीज फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बेशक वह मौत जिससे तुम भागते हो वह जरूर तुमसे मुलाकात करेगी। नीज फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ भी हो मौत तुमको पकड़ लेगी, अगर चाहे तुम मजबूत इल्म हो। रात दिन का हमारा तजुर्बा है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान आए मगर चल बसे, बहुत से अमीर आए, बहुत से गरीब आए, सब चल बसे। बहुत से अक्लमंद आए, बहुत से फसीह बली आए, सब चल बसे। बहुत से बादशाह आए, बहुत से वजीर आए, सब चल बसे। बहुत से मुहद्दिस आए, बहुत से फकीह आए, सब चल बसे। बहुत से मुबल्लिग आए, बहुत से इमाम आए, सब चल बसे। बहुत से लखपति आए, करोड़पति आए, बहुत से अरबपति खरबपति आए, सब चल बसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे फरमा बरदार भी दुनिया में ना रहे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे फतह और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सिद्दीक भी दुनिया में ना रहे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बायाह और अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर भी दुनिया में ना रहे। अलगज़ जो भी इस दुनिया में आया बाकी ना रहा। किसी ने सच फरमाया, मौत से किसको रुसगारी है, मौत से किसको रुसगारी है, आज वह तो कल हमारी बारी है। मेरे भाइयों, मौत की तैयारी करो, चूंकि दुनिया हमारे वास्ते मुस्तकिल नहीं बल्कि मुसाफिर खाना है। शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या राह चलता मुसाफिर। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज्यादा समझदार कौन है? फरमाया, जो शख्स कसरत से मौत को याद करे और उसके लिए हर वक्त तैयार रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने पूछा, आपकी उम्र तमाम नबियों से ज्यादा हुई है, दुनिया को आपने कैसे पाया? जवाब दिया, दुनिया को और इतनी लंबी उम्र को ऐसे महसूस किया जैसे मकान के दो दरवाजे हो, एक से दाखिल हुआ दूसरे से निकल गया। शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। इंसान जरा सोच और मौत की तैयारी कर। हो सकता है इस साल या इस महीना या इस हफ्ते मरने वालों में तेरा नाम लिखा जा चुका हो सकता है तेरी जिंदगी का दिन पूरा हो चुके हो सकता है तेरा सीने में उतरने वाली गोली बाजार में आ चुकी हो सकता है जिस रेल मोटर कार गाड़ी में तू सवार है वह हादसा का शिकार हो जाए। हो सकता है
जिस कोठी बंगला में तू रहता है वह जल्द तबाह बर्बाद हो जाए। हो सकता है सही सालिम होने के बावजूद हार्ट अटैक होकर तेरा खात्मा हो जाए। हो सकता है तेरे कफन का कपड़ा दुकान पर आ चुका हो सकता है मौत धीरे धीरे तेरे मकान के चौखट पर आ पहुंची हो। जी हाँ, यह सब कुछ हो सकता है। किसी ने सच कहा है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मगर ऐ इंसान, तू मौत से बेखबर है, तेरी जिंदगी मुख्तसर है और तेरा प्लान मंसूबे इतने लंबे है कि उम्र नूह मिल जाए तो पूरा ना हो। मुसलमानों, मौत की तैयारी करो, वरना याद रखो एक दिन वो होगा एयर कंडीशन और नरम नरम गद्दों और बिस्तर पर सोने वाले मिट्टी पर सो रहे होंगे। रोजाना कपड़े बदलने वाले हजारों मन गुब्बार में पड़े होंगे। साबुन से नहाने वालों पर धूल जमी होगी। इतना कर और अकर के चलने वाले आजिज और बेबस होंगे। तकब्बुर के बोल बोलने वाले खामोश पड़े होंगे। जी हाँ, मौत के बाद कब्रिस्तान में भी यही हाल होगा। मगर अफसोस, सदा अफसोस, आजकल हमने कब्रिस्तान को भी मेला बना लिया है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो इंसान बगैर नेक अमल के कब्र में जा रहा है उसे समझना चाहिए दरिया में बगैर कश्ती के जा रहा है, अब डूबने के सिवा कोई चारा नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही शानदार तकरीर और ढेर सारी इनामात। मैं इनामात अभी ऐलान नहीं कर रहा हूँ, वक्त कुछ ज़्यादा हो गया है और सिर्फ 2 प्रोग्राम या सवा 2 प्रोग्राम में कहूँ तो बाकी हैं। इनको पूरा करने के बाद हजरत की दुआ होगी और चंद नासिहाना बातें होंगी। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दें। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजी तो दफा 202 के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत ही खास है और इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा इलाका उमड़ा है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन में शिद्दत के साथ इस मुकदमे के फैसले के मुंतजिर हैं। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर है। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस मुलजिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुलजिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे वालिद साहब मुझे मोबाइल ना दिलाते तो आज मैं इस कटघरे में ना खड़ा होता और यूं मुझे रसोई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधा सीधा हो और साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है और अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर वालिदीन का क्यों दोष देते हो? जज साहब, क्या मैं अपनी वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। जज साहब, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या सिर्फ हम मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, यह हम सब जानते हैं। जज साहब, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिले वकील की बात काबिले गौर है। कुछ वक्त के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर है। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम और मोबाइल में ज्यादा गुम रहता है। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कव्वाली अगर किसी से
से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ये बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों किसी से नजर आते हैं जो अपने ही आप में बड़बड़ाता रहता है। क्या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, मुझे बेवजह इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा तो अच्छा, चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफ है। इसकी तरफ से कोई वकील है? जी, सरकारी वकील से तकर्रुर किया गया था। जब हमने उनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने वापस अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद वाकई पागल है। जज साहब, मेरे मुजरिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। मुजरिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा से एहतियात कर ले। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पे लगा रहता है। इसकी बीवी और इसके माँ बाप इससे परेशान रहते हैं। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई। उस वक्त तो नोकिया 1110 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद शादी ना करता। सर, इसका घर टूट कर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं है। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल दिला दिया जाए, ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। थोड़ा सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। जज साहब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के पास भी मोबाइल है। और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखी है। 400 रुपए पूरे वसूल हो। गर्ज इसने अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसने उसका आदी बना दिया है। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मन चाहे प्रोग्राम देखती हैं। बच्चे पढ़ाई छोड़कर कार्टूनों के दीवाने होते जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में और फेसबुक पर लगे हुए हैं। इससे ज्यादा फोटो और वीडियो भेजने में दिन रात लगे रहते हैं। अगर मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट आ जाए तो ये सोचकर शेयर करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े बड़े भी किसी से कम नहीं है। अपनी भूली बिसरी यादों को सुनने और देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और कभी घर वाले ब्याह शादी में चले गए तो मौका गनीमत जानकर अपनी पुरानी फिल्म भी देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जो कुछ कहूँगा सच कहूंगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अरे ये तो मेरा बेटा है। जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि मुझे भी शायद किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जज साहब
वसूल भी करना पड़ेगा। आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला होगा। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 6 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह हर चीज के साथ सेल्फी लेता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फक्तन लाइक और कमेंट वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने को बहुत बेचैन हो। इजाजत है। मैं कसम खाता हूँ मैं कसम खाता हूँ जो कुछ कहूँगा जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, ये बंदा मुझसे कहता रहता है आज मेरी पोस्ट को इतनों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, यह सरासर झूठ है। मैं तो मीडिया का काम आसान कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं, इस कमरा अदालत में वह सब भी मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखो तो अभी भी वह सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। बहाने बहाने से उस मुलजिम की घर की औरतें और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा है। हुजूर वाला उन सबको कैसे हाजिर किया जाए? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने भी उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया है ताकि वो मोबाइल की जिंदगी का अंदाजा लगा ले और वह सब समझ जाए। तमाम मुल्जिमीन को कटघरे में हाजिर किया जाए। तमाम मुल्जिमीन कटघरे में हाजिर हो। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमीन के इल्जामात साबित हो चुके हैं और तमाम मुल्जिमीन को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजा बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र के आदमियों को अदालत ये सलाह देती है मोबाइल एक जरूरत है, उसे जरूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल का जिस कदर फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसानात भी हैं। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है मोबाइल अलग कुछ वक्त के लिए रख कर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे और घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। और घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं ही दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी और कौम की तरक्की की सोचे, ये उनका अव्वलीन फरीजा है। और घर की औरतें संजीदा हो जाए और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर तो बेहतर तरबियत गाह बन सकती है। और कौम के जिम्मेदार और समाज के बड़े और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठ के सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा कि उम्मीद है कि कमरा अदालत में हर उम्र के आदमियों को अदालत ये सलाह देती है इस नतीजे को अदालत ये सलाह देती है कि इस नसीहत को अपने दिल पर लेकर एक नई तरक्की याफ्ता समाज बनाए और कौम मिल्लत के लिए एक सरमाया तैयार कर ले। आज मैं तुम सबसे वादा लेता हूँ कि मोबाइल का बेकार इस्तेमाल नहीं करोगे। हम आज से वादा करते हैं मोबाइल का बेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आज से वादा करते हैं मोबाइल का बेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे, 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 नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, नहीं करेंगे, इसी नहीं पर अदालत करेंगे। बर्खास्त होती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना प्रोग्राम कामयाब है। आप सब लोग इस तरह टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं कि यकीनन ये गांव के बच्चे नहीं, किसी यूनिवर्सिटी, जामिया या कॉलेज से या किसी अदालत के जज साहिबान हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि तब से आप बच्चों के लिए तालियां बजा रहे थे, इस तरह सब्र के साथ बच्चों को जो प्रोग्राम देखा है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और काबे पे पड़ी जो पहली नजर, ये बड़ा शानदार प्रोग्राम है और ये नज़म एक्शन है। इसको पेश करने से पहले मनशीरा हबीबुल्लाह, दिलशाना इमरान, इन बच्चियों से गुजारिश करता हूं कि वो दुआ स्टेज पर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सुबह हो कौन सी दुआ पढ़े? अस्बहना व अस्बहल मुल्क लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने और मुल्क ने रब्बुल आलमीन के लिए सुबह की। जब शाम हो कौन सी दुआ पढ़े? अमसैना व अमसिल मुल्क लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने और मुल्क ने रब्बुल आलमीन के लिए शाम की। जब खाना शुरू करे तो कौन सी दुआ पढ़े? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तर्जमा, मैंने अल्लाह के नाम और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। जब शुरू भूल जाए बीच में याद आए तो कौन सी दुआ पढ़े? बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरा। तर्जुमा, मैंने उसके अव्वल और आखिर में अल्लाह का नाम लिया। खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतअमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह जिसने हम मुझे खिलाया, तू से सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। जब किसी घर दावत खाओ तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सकानी। तर्जुमा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। जब दूध पिए तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिनहु। तर्जुमा, ए अल्लाह तू इसमें हमको बरकत दे और हमको और ज्यादा बरकत दे। जब सोवे तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत अहया। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम लेकर मरती और जीती हूँ। जब बुरा ख्वाब देखे तो कौन सी दुआ पढ़े? औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िर रुया। तर्जमा, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से और उस ख्वाब की बुराई से। जब नींद से बेदार हो तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जमा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मार कर जिंदगी बख्शी और हमें सुकून दिया। जब बैतुल खला में दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार तरीके से इन बच्चियों ने दुआ याद की। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना प्रोग्राम यहीं पर मौकूफ करें। अगला एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको दो बच्चियां पेश करने आ रही हैं, मुस्कान, दिलशाना, अरस्तून, और इन्होंने पूरी ये किताब याद की हुई है। जो मेरे हाथ में ये किताब है, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं सारे सवालात करूं, लेकिन कहीं से भी जहां मुझे समझ में आएगा कुछ सवालात होंगे। उसके बाद एक नज़म एक्शन होगी, काबे पर पड़ी जो पहली नज़र। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह दूसरे प्रोग्रामों से आप हजरात ने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों को फरहत और सुरूर और खुशियों का एहसास हुआ है, यकीनन उसी तरह आप इस प्रोग्राम से भी महजूज होंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। तो चलिए इन बच्चियों के मेहनत को देखते हैं कि किस तरह इन्होंने मेहनत की है और क्या क्या याद किया है। मेरे सामने जो एक सबक खुला हुआ है, मुकम्मल नमाज, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर के माना क्या है। अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरी बच्ची से सवाल है कि ताऊज़ किसे कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसके क्या माना है। मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से। तीसरी बच्ची से मेरा सवाल है तस्मिया किसे कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके क्या माना है। तर्जुमा, शुरू करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सलाम किसे कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका तर्जुमा क्या है। सलाम हो हम पर और अल्लाह की रहमत पर।
सलाम के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने भी खूब मेहनत की है और हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। मैं आप तमाम से फिर गुजारिश करता हूं कि आप इनके लिए तालियां बजा करके हौसला अफजाई करें और मैं इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही जो आज के हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है, जिसको बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चे पेश करने जा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अरसान अजीज आरिफ नज़म एक्शन काबे पे पड़ी जब पहली नजर पेश करने के लिए स्टेज पर आए। और मैं अपनी इन बच्चियों की अल्लाह 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 अकबर। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। यूं है शखीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर रूह को इसने रब से मिला, ख्वाबीदा जुनूं बेदार हुआ, ख्वाबीदा जुनूं बेदार हुआ। तलबों का तकाज़ा याद रहा, नज़रों का तकाज़ा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, ईमान की हरारत तेज हुई। सजदों की तरफ अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोती है अज़ाने, बस की सदा आती है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिसे वक्त को हाथ उठे, जिसे वक्त को हाथ उठे, या बन सका जो सोचा था,
हार तमन्ना भूल गया, इजहार तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। मदीह मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी, मिजाब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्र करम ने घेर लिया, एक अब्र करम ने घेर लिया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, क्या मांग लिया क्या भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। भेजा है जन्नत से तुझको रब ने, चुना है तुझको खुद मुस्तफा ने, ऐ संगे असरद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर वक्त बरसती है रहमत, हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमीन खाकी हूँ मैं कितना भूल गया, आज़ी हूँ मैं कितना भूल गया, आज़ी हूँ मैं कितना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं शबीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। आमीन किराम, प्रोग्राम कैसे लगा? कोई भी नहीं जवाब दे रहा है। प्रोग्राम कैसा रहा? सुना नहीं, कैसा रहा? अब मैं बढ़िया जब मानूंगा। इन बच्चों ने जो मेहनत की है, आप में से कौन ऐसा नौजवान बुजुर्ग समझदार आदमी है जो कम से कम 5,000 रुपए इनके लिए इनाम भेजे अभी नकद? हाँ भाई, कौन पहल करता है? कौन ऐसा अल्लाह वाला जो इन बच्चों का हौसला बढ़ाए 5,000 रुपए इनाम देके? इस बस्ती में कोई तो होगा भाई। 2-2 हजार रुपए दिए इन लोगों ने। और देखो कौन निकाल रहा है अपनी जेब से, कौन निकाल रहा है? कोई भाई तो मिलके दे दो। तो भाई अकेले के बस की बात नहीं है, मिलके दे दो। देखो वो खड़ा होगा माशाल्लाह। इधर आओ भाई, इधर आओ, भेजो इस नौजवान के इधर। ऐसे नौजवानों की जरूरत है। आज हमारा नौजवान किसी से पीछे नहीं है। तो एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं और साथ साथ इस नौजवान के लिए भी तालियां बजाएं। क्या नाम भाई का? अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। ये असलम भाई हैं। जब तक हमारे समाज में, हमारी कौम में, हमारे अपने लोगों में ऐसे दिलावर नौजवान रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
मकतब और मदरसे और मसाजिद की दीवारों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें गूंजती रहेंगी और हम ये दुनिया छोड़कर भी चले जाएंगे तो इसका सवाब हमको और आपको तमाम लोगों को मिलता रहेगा। मैं आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया और मेरे पास एक डब्बा भरा हुआ, उसमें ढेर सारे इनामात हैं। हजरत मौलाना दाऊद साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और बहुत सारे नौजवान साथी, बुजुर्ग उलमा किराम, आइम्मा हजरात जिनको ज़ाती तौर पर मैं नहीं जानता, शायद मेरी पहली मुलाकात है, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से इंतजामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और अगर आपको जहमत हुई है तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूं। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जब ये अगली साल प्रोग्राम होगा तो और तैयारियों के साथ किया जाएगा और मेहनतों के साथ किया जाएगा और उस सब में आप हजरात की कुर्बानियां और आप हजरात की मदद और ताउन की जरूरत होगी। तो आप सब तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएं। इंशाअल्लाह अगली साल जब प्रोग्राम होगा इससे बड़ा और शानदार होगा। करेंगे भाई? हर मस्जिद और मकतब मदरसे से इस तरह बच्चे तैयार हों। जनाब कारी साहब ने मुझे 100 रुपये इनाम दिए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। बहुत सारे इनामात आ रहे हैं। मैं हजरत मौलाना दाऊद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप ये माइक लगा दो भाई। दुआ होगी, जो साथी खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। दुआ बहुत अहम है। हमारी माए बहनें जितनी उधर हैं, पर्दा नशीन खवातीन, वो तमाम भी दुआ में शिरकत करें। और इतना बड़ा प्रोग्राम है, उलमा हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कौन अल्लाह के यहाँ कितना अजीज है। हो सकता है हमारी बात बन जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशा कबूल फरमाए अल्लाह ताला भी कबूल। ये बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है, असल थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये बच्चे ऐसे ही नहीं बन गए हैं। वो एक शायर कहता है, जलाकर तोड़कर और कूटकर आहन को आहंगर, जलाकर तोड़कर और कूटकर आहन को आहंगर। आहन लोहे को कहते हैं, आहंगर लोहार को कहते हैं। जलाकर तोड़कर और कूटकर आहन को आहंगर, हजारों ताव लगते हैं तो फिर फौलाद बनता है। आप समझ सकते हैं इनके बच्चों के पीछे कितनी मेहनत की गई है। तो असल जो है बच्चों का कमाल नहीं है, बल्कि कमाल असातिज़ा का है। इन पर असातिज़ा ने मेहनत की है तो बच्चे बन गए हैं। हज़ारों सार नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरी तमाम इन बच्चों के अहल खाना से मुताल्लिक़ीन से गुजारिश है कि ये जो बच्चों ने बहुत कुछ पेश कर दिया है, समंदर को कूज़े में समा दिया है। इसलिए इन बच्चों ने जो चीज़ें याद कर रखी हैं, हम घरों में इनसे सुन सुन कर जो चीज़ें इख्तियार करने की हैं, अमल करने की हैं, लेने की हैं, वो उनको लें, इख्तियार करें, अमल करें। और जो छोड़ने की चीज़ें हैं, जो ममनुआत की लाइन से हैं, उनको उनसे बचें, उनसे बचने की फ़िक्र करें। इन बच्चों से सीख सीख कर, अभी हमारे 4 तारीख़ में प्रोग्राम हुआ था एक, उसमें 50 गुनाह का एक पर्चा मौलाना ने लोगों को सुनाया था। 50 गुनाहों में से बहुत सारे हमारी कौम में, और जो लोग मौजूद थे उनको कहा कि अगली बार आप आएँ तो इन पर निशान लगा के लाएँ किन किन पर हमने अमल किया है। अब जाहिर बात है बहुत सारे, तकरीबन हम काफ़ी सारे गुनाहों में मुब्तला हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इन बच्चों ने जो सुन्नतें, फ़राइज़ और दुनिया भर की चीज़ें जो दीनी लाइन से, ईमानी एतबार से और हमारी इस्लाह के एतबार से जो पेश की हैं, हुकूक़ के एतबार से, अमली एतबार से, अक़ाइद के एतबार से बहुत कुछ ही पेश कर डाला है। तफसीलात में जाने की ज़रूरत है। असल अमल की बात है। अमल हम उम्मीद करते हैं कि जितने यहाँ मौजूद हैं वो सब भी, और जो अपने मुतल्लिक़ीन को जो यहाँ नहीं हैं, जैसे हदीस मुबारक में अला लियुबल्लिग़ शाहिदुल गाइबा, जो यहाँ मौजूद हैं वो दूसरे लोगों को पहुँचाएँ। और गोया एक अमल का ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि बस्ती में और पूरे इलाके में एक सुधार पैदा हो जाए।
सब लोग सुधार की तरफ आ जाएं, अमली एतबार से, अकीदे के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हुकूक के एतबार से। सारी चीज़ें जो लेने की हैं वो इनको इख्तियार कर लिया जाए, जो बचने की हैं, छोड़ने की हैं, उनसे बचा जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त काफ़ी सारा हो गया है, मैं बग़ैर किसी तफसील में जाके और मख्तसर सी दुआ कर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुल आलमीन, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी पूरी पूरी इस्लाह फरमा। या अल्लाह हमारे इन बच्चों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह नज़र बद से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी कौम में जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह ईमान और इखलास और अमाल से या अल्लाह पूरी तरह से मुज़य्यन फरमा। या अल्लाह हमारी कौम में पूरी तरह से सुधार पैदा फरमा। या अल्लाह हर किस्म की बुराई से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म की पूरी पूरी तरबियत और इस्लाह फरमा। या अल्लाह हमें तालीम पर पूरी तरह से तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमा। एक एक बच्चे को या अल्लाह हमें अपनी दीनी लाइन से जोड़ने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों में जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह असरी उलूम से भी हमारे बच्चों को पूरी तरह से मुज़य्यन फरमा। या अल्लाह तमाम बुराइयों से हमारे कौम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम अहले वतन में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। या माल की इज़्ज़त आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम में जितनों ने भी या अल्लाह जिस तरीक़े से भी मेहनत की है या अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हर तरह से इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। खुसूसन हमारे इन इन असातिज़ाए किराम की या अल्लाह भरपूर मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह मज़ीद तरक्यात से या अल्लाह पूरी तरह से इनको नवाज दे। या अल्लाह इन बच्चों को भी पूरी तरह से नवाज दे। या अल्लाह इनके अहले खाना को भी या अल्लाह सबको, बस्ती वालों को भी या अल्लाह पूरी तरह से नवाज दे। हमारे इलाक़ों को भी पूरी तरह से नवाज दे। या अल्लाह तमाम बुराइयों से हमारे इलाक़े की या अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों की अल्लाह बेराह रवी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। हिदायत कामिला नसीब फरमा। हमारी नस्लों को भी हिदायत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के इंसानों की हिदायत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान जिस हाल में परेशान हैं या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको हज और उम्रे के लिए या अल्लाह बार बार कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह तमाम अहले वतन को या अल्लाह पूरी तरह से कबूल फरमा। या अल्लाह अपने घर की हाज़िरी बार बार नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे इन बच्चों ने जो आखिरी ये प्रोग्राम या अल्लाह एक नकल पेश की है, अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। हम सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। तमाम शैतानी कामों से, शैतानी चालों से, शैतानी राहों से या अल्लाह पूरी तरह से महफूज फरमा। या अल्लाह तमाम बुराइयों से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पूरा इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अमली ज़िंदगी नसीब फरमा। इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी नाराज़गी वाले कामों से पूरी तरह से महफूज फरमा। या अल्लाह जो बीमार है सबको शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा। या अल्लाह जो किसी तरह से भी परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो औलाद की बेराह रवी से परेशान है या अल्लाह उनकी औलाद की इस्लाह फरमा। या अल्लाह हम सब की पूरी पूरी इस्लाह और तरबियत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी या अल्लाह मुसलमान जिस हाल में परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दीनी मराकिज़, माबिद, मसाजिद, खानकाहों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम दीनी इदारों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस और मसाजिद को पूरी तरह से आबाद फरमा। या अल्लाह शरीरों के शर और फितनों के फितने से पूरी तरह से महफूज फरमा।
या अल्लाह जो हमसे दुआओं के लिए कहते हैं या लिखते हैं या तवक्को रखते हैं या उनका हमारे ऊपर हक़ है, या अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह जितनी भी खैर की लाइन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं उन सब में हमारा हिस्सा फरमा। या अल्लाह जिन शुरूर से आपने पनाह चाहिए उन सब से हमें पनाह हमें नसीब फरमा। या अल्लाह ईमानी और बरकत वाली मौत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी या अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह जो मांगने इसके रह गया जो हमारे हक़ में बेहतर था या अल्लाह वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, मदीना मस्जिद तशरीफ़ ले जाएं। और मेरे पास कुछ बच्चों के जो इनामात हैं और जिनकी पोजीशनें आई हैं मैं अभी ऐलान नहीं करूंगा, और एक इम्तिहान भी हुआ है, पहले ये पढ़कर सुना देता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मुबारका 26 रजबुल मुरज्जब बरोज़ जुमेरात, मकतब दारुल ईमान मदीना मस्जिद मौजा गंगोरा पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान में बगरज़े सालाना इम्तिहान हाजिर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा हिफ्ज़ व नाज़रा और तमाम बच्चों का जायज़ा लिया। मजमूई एतबार से तालीम और तरबियत ठीक है। हमराह दारुल मोहम्मदिया मील केरला के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के बड़े माहिरीन असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब मानोता, हज़रत कारी हुज़ैफ़ा साहब, कारी मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बड़ी तादाद तकरीबन 213 तलबा और तालिबात और सिर्फ 2 उस्ताद। तमाम तलबा और तालिबात की तरबियत को देखकर इतनी खुशी हुई कि आसपास के मकातिब व मसाजिद में ऐसा निज़ाम और सफाई ढंग व शऊर नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेहमानान किराम का दिल बाग बाग हो गया। माशा अल्लाह, अगर इसी तरह हर गांव के मकतब व मसाजिद में माहौल बन जाए तो बस्ती के अंदर बड़ी रोशन और रौनक हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम साहब की मेहनत और बस्ती की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और ऐसा माहौल और शौक़ व जज्बा हर बस्ती के अंदर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।